चलो जी, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन मिले हैं ना। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में हम जितना वीडियो है तुमको वो हम बना चुके हैं। जितने लोग नए लोग हैं या जिन लोगों को कम समझ में आया है जा करके देख लेंगे और देखेंगे, और जो नहीं आएगा समझ में फिर हमसे पूछ लेंगे, क्योंकि 15 मिनट हम बैठते हैं। जब बैठे रहते हैं तो जा करके पूछ सकते हैं। बात तो समझ में आ रही है ना। केमिस्ट्री का दूसरा लेसन हम लोग स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या है, केमिस्ट्री सेकंड लेसन है अम्ल, भस्म एवं लवण, जिसको हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। कन्फर्म हो। एसिड की उत्पत्ति एसिडस से हुई है। एसिडस, एसिडस के मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। बातें समझ में आ रही है ना। तो देखो, हमारे पास पुराना जमाना जो था ना, पुराना जमाना मतलब बहुत पहले, जब साइंस बहुत कम डेवलप था, तो उस समय ये बातें जो है तुमको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताया जाता था। परिभाषा पहले सुन लो, पुराने जमाने का परिभाषा। बस समझे, जब हमारे पास साइंस नहीं था तब का परिभाषा एसिड का क्या है। बस समझे, एसिड का परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अम्ल बोलेंगे। और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे का मतलब बीटर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। और बहुत लोग इसको क्षार बोलते हैं। अच्छा, ये क्षार लिखाया कि झार लिखाया है? ये क्षार लिखा गया, बड़ी बढ़िया है। अब देखोगे तो बहुत लोग क्षार कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। बातें समझ में आ रही है ना। इस दोनों में फर्क है। कभी कभी एग्जाम पे क्या करता है कि कह देता है कि इसकी अभिक्रिया भस्म से कराते हैं, इसकी अभिक्रिया क्षार से कराते हैं। दोनों में फर्क है, याद रखेंगे। वो फर्क हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले देखो कि पुराने जमाने के अनुसार हम लोग परिभाषा किस प्रकार से देते थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। ये देते थे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा होते हैं? खट्टा हुआ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। खट्टा को सावर कहते हैं हम लोग। कन्फर्म हो। वे पदार्थ जो आज स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो। जो स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो, बिटर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। और इसके बारे में ख्याल क्या है? लवण। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन हुआ करते हैं। नमकीन, लवण के मतलब होता है नमकीन। और ये जो होते हैं कैसा होता है? सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब क्या? नमकीन हो गया। सॉल्ट का मतलब नमक हो गया, या लवण बोल सकते हैं इसको। तो जो स्वाद में तुमको कैसा लगे, तुमको सॉल्टी लगे, नमकीन लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। ये कैसा लगता है? नमकीन। अब ये हम यहाँ पदार्थ का नाम लिए, यौगिक भी बोल सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में नहीं बोला जाता। पदार्थ के हिसाब से परिभाषा दिया जाता है कि वे पदार्थ जो, अरे परिभाषा में कहाँ जान पड़ा नहीं है। ये बात समझे कि ना समझे? ये आया कि नहीं समझ में? जैसे में एग्जाम्पल में हम तुमसे पूछे तो एग्जाम्पल में नींबू ले लो, बोलो जी। नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चा संतरा, हाँ, कच्चा आम हो गया, हाँ, इमली। इमली, मुंह में पानी आया? आ गया, हो गया, उठ जाओ। हाँ, इमली हो गया। अचार यही से बनेगा, देख रहे अचार अलग लिखते हैं। कच्चा आम हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीजें जो खट्टा लगती है वो क्या हो जाएगी? तुम्हारा अम्ल हो जाएगा। अच्छा, भस्म में क्या है? तो भस्म में तुम्हारा बीटर क्या, कौन कौन सा लगता है? तो करेला हो गया, बोलो। नीम का पत्ता हो गया, नीम ना। उसके बाद साबुन। बचपन में नाम आता था लोग तो कुछ मुंह में जाता था, कुछ आंख में, कुछ नाक में जाता था। टेस्ट हो ही जाता था तो बहुत बीटर लगता। नाक में जाता था, कितना देर पानी का जलता था नाक। बात बुझे कि ना बुझे? उसके बाद हम तुमसे पूछे कि बीटर टूथपेस्ट हो गया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में तुम्हारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब पदार्थ का नाम लिखे, ये सब यौगिक नहीं है, ये सब यौगिक नहीं है। अभी
इसमें पाया जाने वाला जिसे ये खाटा लगता है ना वो यौगिक है। नींबू यौगिक नहीं है, यहाँ आम यौगिक नहीं है। वो आम जिसके कारण खाटा लगता है ना वो यौगिक है। नींबू जिसके कारण खाटा लगता है सिट्रिक एसिड, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा यौगिक है। ये सब पदार्थ है। अभी बातें समझ में आ रही ना। पदार्थ और यौगिक में फर्क है। पदार्थ कहने का मतलब उसमें ढेर चीजें हैं। यौगिक कहने का मतलब एक फिक्स चीज है उसमें। जैसे कह दे चीनी, तो चीनी में केवल चीनी है। आम में केवल आमे थोड़े है, आम में केवल एसिडे थोड़े, और भी बहुत सारा चीजें, ग्लूकोज है जिससे मीठा लगता है। ये बातें समझ में आ रही है। टाइम से चलो ना, टाइम से चलो ना, तो ध्यान देंगे इधर। साबुन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लिख सकते हैं ना। अच्छा, टूथपेस्ट हो गया तुम्हारा, टूथपेस्ट बोलो जी। इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। इसमें आ जाओ नमकीन में। अब नमक, लवण का मतलब हम लोग क्या जानते हैं। अभी देखो, हम जैसे नमक का नाम लेते हैं ना, तो नमक का नाम जैसे लेते हैं तो लड़का के दिमाग में एक ही चीज बैठता है, कौन सी, घर वाला खाने वाला नमक के बारे में बता रहे हैं। यही एक दिमाग में आता है। लेकिन हम तुमको बता दें जानकारी के लिए कि नमक जो होता है लाखों करोड़ों प्रकार के होते हैं। बात समझे। कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ मरने वाले होते हैं, कुछ बेहोश करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि सब नमक खाने वाला ही है, बहुत प्रकार के नमक हुआ करते हैं। समझ में आ रही है बातें। तो नमक, अब देखो इसको दूसरा नाम नमक, लेकिन केमिस्ट्री में इसको लवण हम लोग बोलते हैं। कन्फर्म हो। अब ये लवण जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे जो हम लोग साधारण जिसको कहते हैं, साधारण नमक जिसको क्या बोलते हैं, NaCl, जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बात समझे। सेंधा नमक होता है, ब्लैक नमक, बहुत सारा नमक होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है। तुमको वो एक मिश्रण है। यहाँ हम यौगिक की बातें करने जा रहे हैं नमक में। तो ये तो तुम्हारा यौगिक, जिसका फॉर्मूला हो जाता है यौगिक होता है, पता है तो सबको। जिसका फॉर्मूला होता है वो यौगिक है, जिसका फॉर्मूला नहीं होता वो पदार्थ बोल दो या मिश्रण बोल दो। बोलो जी, बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा, नमक में बहुत सारा नमक यानी कि KCl हो गया है ना, LiCl हो गया, मतलब बहुत प्रकार के नमक हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सब नमक है। अब तुम कहोगे कि सर जी ये नमक कैसे कैसे पहचाने हम, तो हम बताएंगे ऐसा तरीका नमक समझे, इसका कोई हर हिसाब नहीं है। नमक और अम्ल और भस्म पहचानने का तरीका, दुनिया में जितने भी एसिड, बेस और सॉल्ट हुआ करते वो सब कैसे तुम पहचान लोगे, देख करके कैसे पहचान लोगे। ऐसा थोड़ा है कि चखने के लिए देंगे। अब तुमको कहें कि बताओ ये अम्ल है कि भस्म के लवण, जाके बुढ़ो पर चढ़ के चाटेगी क्या इसको, बुझाएगा कि कैसा है। लेकिन देख करके कैसे बताएंगे हम, ये बात जानेंगे तुमको। और सेकंड में आदमी के पूछने से पहले जवाब दे दोगे। जैसे बोला कि NaCl, तब तक कह दोगे नमक है, सॉल्ट है। बात समझ में आ रही है ना। अब तो ये यौगिक हो गया। कुछ पदार्थ के नाम ले लें हम। पदार्थ के नाम में बोलो जी, पसीना, चखे हो है, महिला चखी है, नहीं चखी, चखी है। एक हो गए में नहीं बोलेगी नहीं चखी, अरा मत बोला। चखे हो पसीना, चखे हो पसीना, कभी नहीं चखा है ना। मुझे वो लड़का में बढ़िया दिखाई दिया। आई लड़का स्वीकारो लगा तो नहीं स्वीकारेगी कौन चीज, लेकिन 72 रोटी खाता होगा ना, तो पूछेगा भाई हम ही वो रोटी खाते हैं। और जाके देखना, जाके घर में कोना में बैठेगी तब जा करते के बारात के बाद छोड़ो, दिखा करके धीरे धीरे खाना। बात बुझा रही है ना। वो बात छोड़ते हैं हम, बोलबे नहीं करेगा। नमक पसीना कौन नहीं चखा, वो मेहनत करते करते आटा सानते सानते कुछ आटा में पसीना गिरता है, कुछ पसीना लीलार पर से गिर के नाक पर से ओठ पर जैसे पहुंचता वहां जीभ पहुंचता, सॉल्टी नहीं लगता है। बोलो जी, लगता है ना। तो ये पसीना हो गया। अब पसीना में कौन स्वर आएगा हमको पता नहीं, क्योंकि जब अमेरिका में गए थे तो पसीना के बारे में इसके बारे में हम इंग्लिश से पढ़े थे।
तो यहाँ डाल दे ये पेट काटा सा लिख दे, कौन सा लिख दे बोलो? हाँ दांता सा होगा, दांत सा। लो जी चलो अब देखना, पसीना हो गया, उसके बाद और बोलो, नहीं बोलोगे? अब तो ये पूछता होगा पोटा। अब इसमें भी इसमें पूछेंगे ना तो कहेगा कि नहीं चखे, कौन नहीं चखाएगा? खट्टा लगता है। अब तुम दूसरे चीज सीख लिया है। कन्या चौकी है तो नहीं चकी है। बचपन में तो नाक पर रहता था ना, जैसे नाक पर लटकता तैसे वहां सीट पहुंचता था, याद रखना। जैसे गिरा वैसे अंदर। लड़का कभी नहीं देखी, नहीं चौकी तो देखना रोड पर ऐसा लड़का ढेर मिलेगा जो भल भले चलता है। कौनों के एक बार किस कर लेना, आपने बुझा जाएगा कि कौनों प्रैक्टिकल कौनों पैसा लगने वाला थोड़े, कौनों ने घूम रहा है, चौक करके देख लेना, एकदम नमकीन लगेगा। मोटा हो गया, पसीना हो गया, हाँ बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये पदार्थ हो गया है, ये बातें समझे कि ना समझे? ये पदार्थ हो गया है। तो बोलो परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? तो नोट करो इसको पहले। अब इसमें हम तुमसे पूछे कि अरे बहुत सारा एग्जाम्पल है, अभी तो इसकी कहानियां शुरू, पूरा चैप्टर ही यही है। बात समझे? बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में तुमको इसमें हो जाएगा क्या, HCl हो जाएगा, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H2CO3 हुआ, तो ये सब यौगिक के रूप में आ जाएंगे। बात समझे? इसमें तनिक के बता दे, कुछ लोग अब समझ में उसको आया है कि आंसू पिटाया है, बचपन में तो पिटाता है तो दरवाजा के गेट धक रोता है, हाथ तो कुछ नहीं हिलाता, रोते रोते तनिक की आंख से आंसू गिरता है, उठ पड़ जाते हैं, चख लेता है, तो हाँ नमकीन है। बातें समझ में आ रही है ना? अब ध्यान देना, तो हम तुमसे पूछे बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें होंगे, हम डिटेल बताएंगे। अब सुनाइए, बहुत पुराना मॉडल है, याद रखेंगे, बहुत ही पुराने जमाने की ये परिभाषा है। लेकिन बाद में पता चला कि अब तो तुम परिभाषा सीखे हो कि जो स्वाद में खट्टा हो, अम्ल कहेंगे, आ जो कड़वा हो भस्म बोलेंगे, आ जो तुमको नमकीन हो उसको लवण बोलेंगे। एक और मतलब ये है कि तुमको पदार्थ दिया जाए, तुमसे पूछा जाए कि बताओ कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, तो यही ना करोगे कि चॉक करके बताओगे, यही ना करेंगे। परिभाषा जानते हैं तो यही ना कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ तुमको कि ऐसा एसिड का खोज हो गया, बड़ी खतरनाक। जैसे ये दे है अम्लों का राजा, ओकरा बाद ये है नाइट्रिक एसिड, ओकरा बाद ये है, ये बहुत भयंकर एसिड है। अब एकरा के दे दिया जाए तारा के चखने के लिए। अब चौकी जीभ पर रखी ना, जहां रखी ना जीभो वही जैसे जीभे कट के गिर गया नीचे। चको बात बुझे? बाद में लोग आगे बाप रे कैसा परिभाषा निकाला तू, जीभे कट के कैसे पहचाने? ये जो है HNO3 जीभ पर होगा तो फफोले उत्पन्न हो जाएगा, तो फफोला उत्पन्न हो जाएगा, जीभवा पता नहीं के जगह जलने के बाद होता है। क्लास में पानी नहीं पीना है, क्योंकि होते को चारों पानी के उत्तर का है। नहीं प्यास लगेगा ना, वो कहेगा कि प्यास लग गया। ध्यान देना, ये बातें समझ में आ रही है ना? तो ये बड़ी खतरनाक है। ये आईसी का हैकर यूज का मुंह पर फेंकने में किया जाता है, छप्पा एसिड अटैक। जिसको जो पसंद नहीं आया तुमको, तो ना हमारा होगा ना तुम्हारा होगा, तो फेंक देता है मुंह पर। वही पर तनी के निकला है, तनी के दिल्ली में दीपिका पादुकोण निकाली है छापा, तो उसे कुछ तनी के राहत मिला है कि तनी डरा हुआ है। बात समझे कि ना समझे? तो वो जानते हो जो मुंह पर फेंकता है ना, वो
मात्र 10% है मुन्ना। बैटरी के जला हुआ चीज है वो, तेजाब है, जल जाएगा H2SO4 वगैरह का तेजाब बोलेंगे हम लोग। कितना परसेंट होता है? 10% में। याद रखेंगे एसिड से जला हुआ मुंह कितना भी कुछ कर लोगे वो घाव ठीक होने वाला नहीं। क्यों नहीं होता हम बताएंगे। वो नशे को तोड़ देता है, याद रखेंगे। बाकी सारे घाव भर जाएंगे। जैसे हम कहें ना H2SO4 यहाँ रख दे ड्रॉप 100% तहेंगे, होल करके नीचे में निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही ना। और ये होल जो है भरने वाला नहीं है। अरे ना बड़ा बड़ा किसी का घाव होता है वो, तो में से ढेर मटेरियल निकालने के बाद यहाँ खाली हो जाता है, तो में रुई भर देता है। 1-8 महीने के बाद 5-6 महीने के बाद ये भर जाता है कि नहीं भर जाता है। लेकिन ये सीड वाला घाव कभी नहीं भरता है। बड़ी भयानक। कितना परसेंट? तो मात्र 10%। 10% में अगर चेहरा चिन्ह बने करेगा कौन है। 10% का बात बता रहे हैं हम। 100% हम तुमको कहे तो 100% का डब्बा ले लेना और झोंटवा आएगा धो के में उठा कर रख देता, खाली हमारे हाथ में झोंटवा आएगा, देख कहाँ के कौन वेपर बन के उड़ जाता है। इतना भयानक है ये। 100% जो बैटरी में यूज हम लोग करते हैं ना, मात्र 30% होता है। 30 पर ये 100% नहीं यूज किया जाता है, याद रखेंगे। बड़ी भयानक होता है ये, बात समझे। अब हेकरा का चौक कर बताएगा तुम खाता है कि कैसा है, चखेगा बाद में। तो बाप रे, ये तो बड़ा खराब परिभाषा है ना। तो हम लोग वो परिभाषा जानने जाएंगे जिसको बिना चखे हम बता दें कि ये सीड है कि बेस है कि सॉल्ट है। और सेकंड में हम बताएंगे। सेकंड में ये तरीका केवल तुम जानोगे, ध्यान से सुनना, बाकी कोई नहीं जानेगा। जो तरीके बताएंगे तुमको कि ये सीड, बेस और सॉल्ट कैसे पहचाना जाता है। अब सबसे ज्यादा ये तुमको परिभाषा, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये 10 में ही नहीं आते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आएंगे, 12 में आते हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव में। और वहां लड़का कंफ्यूजन रहता है, कितना ही याद करे कि कौन एसिड है। अरे सोचो, 5.5 लाख तो तनी के कार्बन का कंपाउंड है, और सबको मिला लो तो 6.5 लाख, और सबको मिला लोगे तुमको तो अरबों में पहुंच जाओ। अरबों कंपाउंड में तुम पहचानेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, याद करेगा, याद होगा वो। अब लड़का इसी कंफ्यूजन कोई तरीका हो। अब अपने मास्टर साहब से पूछे तो हमारे कान मले थे कि चुपचाप याद कर लेकर रखे, भाई और बस में। अरे कितना ही याद करें हम, लेकिन हम तरीका बताएंगे उस सभी में से तुम कैसे पहचान लोगे कौन एसिड है कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। बात समझे। ये हमारा टॉपिक कब का है? कल का है। बात समझे। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि वायलेंसी याद करके आना पड़ेगा, नहीं तो कल पहले हम वायलेंसी लिखवाएंगे तब उसको पढ़ाएंगे। तब तक हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।